Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेस क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट्स. एग्रीकल्चरल मार्केट्स, तो एग्रीकल्चरल मार्केट से काफी क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, चाहे उसकी इंपॉर्टेंस हो, टाइप्स हो. तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है. यू शुड बी नोइंग दीज थिंग्स. और जो मेरी कोर्स है उसमें सब कुछ एग्रीकल्चर मार्केट हो गया, मार्केट इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ को मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है. मार्केट इंटेलिजेंस जिससे कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, तो यू कैन रेफर द कोर्स फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग. सो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस क्वेश्चन, कैसे हम अप्रोच करते हैं इसको आंसर को. एंड यू शुड आल्सो ट्राई टू राइट दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ. ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको खुद से भी लिखने का प्रयास करना चाहिए, बिकॉज द मोर यू राइट द मोर यू इम्प्रूव. जितना आप खुद से लिखोगे उतना इम्प्रूव आप कर पाओगे अपने आंसर राइटिंग स्किल्स को. सो प्लीज ट्राई टू राइट इट बाय योरसेल्फ. सो नाउ लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस आंसर. तो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना होगा एग्रीकल्चर मार्केट्स कैसे होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि इस क्वेश्चन को हम लोग इंट्रोड्यूस कैसे करें. तो एग्रीकल्चर मार्केट्स के बारे में आप एक दो लाइन लिख सकते हो. तो एग्रीकल्चर मार्केट्स का मेजर काम क्या होता है? लिंकिंग फार्मर्स टू कंज्यूमर्स. या फिर मार्केट का क्या काम रहता है कि जो भी प्रोडक्शन है, जो भी हमारा प्रोड्यूसर है, उसको कंज्यूमर से हम लोग कनेक्ट कर पाए, ताकि जो भी प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया हुआ है वो कंज्यूमर तक पहुंचे और प्रोड्यूसर को एक अच्छी फेयर प्राइस मिले. और यहाँ पे फार्मर्स को क्या मिले? दे गेट फेयर प्राइसेस एंड इंश्योरिंग फेयर प्राइसेस फॉर देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. फेयर प्राइसेस, फार्मर को यहाँ पे फेयर प्राइसेस मिले इन द मार्केट. सो दिस इज द मेजर रोल ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट्स. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. और आप इसको चाहो तो अपने इंट्रोडक्शन में ऐसा करके एक दो लाइन में डिफाइन कर सकते हो एग्रीकल्चर मार्केट्स को, और उसके बाद फिर हम लोग बॉडी में जाएंगे. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द क्वेश्चन इज द इंपॉर्टेंट टाइप्स. इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट्स क्या क्या हैं? सो लेट्स look around some important types of agriculture markets. First one is primary wholesale market, जिसको हम लोग एपीएमसी भी कहते हैं. ठीक है, एपीएमसी. तो ये सब क्या है? ये सब सेंट्रलाइज्ड मार्केट्स है. These are the centralized markets जहां पे फार्मर्स सेल देयर प्रोड्यूस टू लाइसेंस्ड कमीशन एजेंट्स, टू लाइसेंस एजेंट्स. अब देखिए यहाँ बताते हैं, जो भी लाइसेंस एजेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट ने जिन्हें लाइसेंस दिया हुआ है एजेंट टू परचेज द प्रोड्यूस, तो यहाँ पे जो फार्मर्स हैं उन लाइसेंस एजेंट्स को अपना सेल जो है वो अपना प्रोड्यूस जो है उन्हें सेल कर सकते हैं. इसीलिए एपीएमसी में क्या होता है, ये तो होता है जो फार्मर्स की प्रोड्यूस होती है वो गवर्नमेंट को सेल करना होता है, तो वो लाइसेंस एजेंट्स के थ्रू वो सेल कर देते हैं. सो दिस इज व्हाट प्राइमरी होलसेल मार्केट इज. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा. आजादपुर मंडी जो है दिल्ली में काफी बड़ी प्राइमरी होलसेल मार्केट. इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइमरी होलसेल मार्केट इन द कंट्री. आजादपुर मंडी, दिल्ली. कभी भी आप दिल्ली हो और एग्रीकल्चर ऑप्शनल की स्टूडेंट हो तो आप ऐसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके किसी एक दिन छुट्टी वाले दिन आजादपुर मंडी जाना और वहां पे देखना कि किस तरह से वर्किंग हो रही है. ठीक है. You will notice कि how big agriculture market it is, and it is a type of primary wholesale market. So I hope you understand this. Now second one is the village market. Village market जिसको हम लोग हाट्स भी बोलते हैं, विलेज हाट्स. ये क्या पीरियोडिकल मार्केट है? इट इज ए पीरियोडिकल मार्केट. जैसे कि आप कहीं कहीं देखते हो किसी एरिया में जो हार्ट्स हैं वो ट्यूसडे को लगती हैं, किसी एरिया में वीकली में 2 दिन लग रही है, वीक में 2 दिन लग रही है, वीक में 1 दिन लग रही है, ट्यूसडे कहीं मंडे कहीं संडे कहीं थर्सडे. इट इज डिपेंडेंट ऑन एरिया कि किस एरिया में खुद से ये इनफॉर्मल, ऐसा कोई फॉर्मल मार्केट नहीं है, गवर्नमेंट इसे लगा रहा है, लोग इसे खुद से अपने हिसाब से एक पीरियोडिकल मार्केट लगाते हैं जहां पर कि वो अपना जो भी प्रोड्यूस है उसको डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल कर देते हैं. सेल देयर प्रोड्यूस टू consumers or local traders directly.
लोकल ट्रेडर्स डायरेक्टली। एंड फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कह सकते हैं जो वीकली मार्केट्स लगते हैं हमारे विलेजेस में, वीकली मार्केट्स इन विलेजेस। सो दिस वाज अबाउट द विलेज मार्केट्स। तो आई होप आपको प्राइमरी होलसेल मार्केट समझ में आ गया, विलेज मार्केट समझ में आ गया, बिकॉज आई एम रबिंग दिस थिंग्स ना। थोड़ी स्पेस बना लेता हूँ। हाँ, लेट्स मूव टू द थर्ड वन, दैट इज टर्मिनल मार्केट्स। देखो टर्मिनल मार्केट्स क्या होते हैं। दीज आर ऑल्सो लार्ज होलसेल मार्केट्स, large wholesale markets, but they are situated near urban centers, near urban। देखो यहाँ पे क्या होता है टर्मिनल मार्केट, जैसे मान के चलो ये मुंबई एक सिटी है, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट अर्बन सेंटर्स ऑफ आवर कंट्री। तो इसके यहाँ पे एक टर्मिनल मार्केट है, जिसको हम लोग वासी मार्केट भी कहते हैं। अगर मुंबई कभी जाना हो हुआ हो, या फिर जो अगर आप मुंबई में रहते हो तो महाराष्ट्र में रहते हो, तो आपको इसके बारे में पता होगा वासी मार्केट के बारे में। तो क्या होता है देखो, अब महाराष्ट्र से या फिर डिफरेंट विलेजेस नियर बाय अदर स्टेट से भी क्या होता है, ऐसे ये सब कुछ विलेजेस हैं महाराष्ट्र में, अदर स्टेट्स में, तो उन सबको अपना प्रोड्यूस मुंबई लेके जाना है, प्रोड्यूस मुंबई में बेचना है। तो वो लोग बहुत सारे सोर्सेस से यहाँ पे आते हैं वासी मार्केट में, और अपने प्रोड्यूस को बेच देते हैं। एंड दिस वासी मार्केट एक्ट्स एज ए टर्मिनल मार्केट। यही वासी मार्केट में जो भी चीज सेल होती है फिर वो मुंबई के डिफरेंट एरियाज में जाता है। तो यहाँ पे जो भी लोकल ट्रेडर्स हैं, यहाँ के जो भी एजेंट्स हैं, वो क्या करते हैं कि जितने सोर्सेस से आ रहे हैं, क्योंकि अब हर एक सोर्स का लिए जा करके मुंबई में सेल करना रहना अलग अलग जगह, बट इज नॉट वेरी पॉसिबल। तो जहां भी डिफरेंट सोर्सेज से आ रहे हैं वो एक टर्मिनल का काम करता है वासी मार्केट, जहां से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आ रहा है वासी मार्केट में बेच दो, फिर जो एजेंट्स यहाँ से खरीदते हैं वो मुंबई में जाकर के डिफरेंट शॉप्स में या डिफरेंट सेंटर्स में, शॉपिंग सेंटर्स में उन प्रोड्यूस को अच्छे से पैकेजिंग वगैरह करके रखवा देते हैं। सो दिस इज व्हाट टर्मिनल मार्केट इज। ठीक है, कि अदर जो बहुत सारे विलेजेस महाराष्ट्र के, कर्नाटक के, जो भी अदर स्टेट्स के विलेजेस से आ रहे हैं वो वासी मार्केट में अपना सोल करके जो फार्मर से चले जाते हैं, फिर यहाँ से एजेंट्स वगैरह सब करते हैं। तो इट्स एक्ट एज ए टर्मिनल, दिस मार्केट एक्ट्स एज ए टर्मिनल, इसलिए इसका नाम क्या है, टर्मिनल मार्केट्स। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट वन इज रिटेल मार्केट। तो रिटेल मार्केट क्या होता है, क्या जहाँ पे कंज्यूमर्स डायरेक्टली जाकर के अपना प्रोड्यूस जो है वो खरीद सकें, जैसे रिटेल शॉप्स वगैरह हो गया। यहाँ पे क्या होता है, कंज्यूमर्स बाय द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। फॉर एग्जाम्पल जो रिटेल शॉप्स हो गए, रिटेल ग्रोसरी शॉप्स, या फिर कोई शॉपिंग मार्ट हो गया, बहुत सारे जहाँ पे आपको कि रिटेल में सामान मिल जाएगा। अगर आपको 2 केजी चाहिए तो आप वो 2 केजी ले सकते हो, 5 केजी चाहिए तो 5 केजी ले सकते हो। और फार्मर क्या होता है कि एक साथ जो है मार्केट्स में, जो होलसेल मार्केट्स में बेचते हैं वो इन क्विंटल्स बेचते हैं। ठीक, 100 केजी 200 केजी प्रोड्यूस, वो थोड़ी 2-2 केजी सबको बेचने जाएंगे। सो दिस इज व्हाट रिटेल मार्केट इज। नेक्स्ट वन इज एक्सपोर्ट मार्केट, जहां से कि हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोर्ट होता है। फ्रॉम हियर आवर प्रोड्यूस इज एक्सपोर्टेड टू इंटरनेशनल मार्केट्स। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोर्ट होता है। पोर्ट सिटीज जो भी हैं, पोर्ट्स हो गए, जैसे पोर्ट्स में जाओगे तो आप वहाँ पे फार्मर्स जाकर के पोर्ट्स के आसपास भी टर्मिनल मार्केट्स होते हैं, अगर आप देखोगे अच्छे से तो वहाँ पे जाके सेल कर देते हैं, फिर वो पोर्ट से उसको एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, या फिर कुछ अगर इन्फ्लुएंशियल फार्मर्स है, एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो डायरेक्टली एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, so these are the important types of agriculture markets, so I hope you understand this thing। और भी कुछ मार्केट्स हैं, पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट टाइप्स लिखा हुआ था, तो मैंने जो 4-5 इम्पोर्टेंट लिखे वो बता दिया आपको। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है, और ऐसे मैंने जानने के लिए इंपॉर्टेंस भी लिख दिया एग्रीकल्चर मार्केट्स का, बिकॉज ये काफी पूछता है यूपीएससी। और आप चाहो तो इसका आंसर में भी छोटा सा लास्ट में लिख सकते हो, अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज देयर इज नो आस्क ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट्स। बट ओवरऑल बताने के लिए मैं बस आपको बता रहा हूँ कि मार्केट से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, 4-5 पॉइंट आपके ध्यान में रहेगी और रिवीजन भी हो जाएगी अगर आपने पढ़ा हुआ है तो। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस डिस्कवरी। अब क्या होता है कि फार्मर्स को मार्केट्स में जाके ही पता चलता है कि क्या डिमांड है प्रोडक्ट्स की कंज्यूमर में, और उस डिमांड के हिसाब से फेयर प्राइसेस फार्मर्स को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट्स के हेल्प से ही फेयर प्राइसेस आर डिटरमाइंड। मार्केट एक्सेस। अब क्या है कि मार्केट एक्सेस नहीं रहेगा तो फार्मर्स वुड हैव नो कांटेक्ट टू कंज्यूमर्स।
consumers तो थोड़े farmer would have no contact to these agents और लोकल ट्रेडर्स जो कि बल्क में खरीद के डिफरेंट एरियाज में कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो मार्केट एक्सेस जो हो जाता है फार्मर्स को, जहाँ वो सेल कर सकते हैं अच्छे से, और कंज्यूमर तक उनका एक इंटरेक्शन होता है। रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, अगर हमारा मार्केट अच्छा है, एफिशिएंट मार्केट है, तो हम लोग अपने प्रोड्यूस करता टाइमली सेल कर देते हैं, और टाइमली सेल करने से जो भी लॉसेस होते हैं या वेस्टेजेज होते हैं या पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं वो सारी चीजें नहीं होती है। सो इट इज वन अनदर इंपॉर्टेंस। वैल्यू एडिशन में फैसिलिटेट करती है अच्छी मार्केट्स थ्रू पैकेजिंग, थ्रू प्रोसेसिंग। काफी सारे मार्केट्स में फार्मर जैसे अपना रॉ है वो बेच देते हैं, फिर वहां पर से उसको अच्छे से पैकेज करके एक्सपोर्ट वगैरह किया जाता है या फिर दूसरे सिटी में आता है। तो मार्केट अच्छी मार्केट्स में पैकेजिंग और प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन भी काफी होती है। हेल्प फार्मर्स अबाउट मार्केट इंफॉर्मेशन, हेल्प फ्रॉम मार्केट इंफॉर्मेशन, ऐसे बात समझो तो क्या है कि अब मान के चलो आप इस साल आप एक फार्मर है, आपको पता चलेगा इस साल भाई पिछले 2-3 साल से राइस की बहुत डिमांड है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ, और वीट की डिमांड नहीं है मार्केट्स में और राइस की काफी डिमांड है। तो अब उस हिसाब से क्योंकि आपको मार्केट इंफॉर्मेशन मिल गया, तो अपने प्रोडक्शन को, अपने प्रोड्यूस को उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं कि भाई देखो राइस की बहुत डिमांड है, वीट की डिमांड नहीं है, तो हम वीट नहीं उगाएंगे, हम राइस उगाएंगे, ठीक है। तो ये जो मार्केट इंफॉर्मेशन है इससे भी काफी हेल्प मिलता है फार्मर को। कोई फार्मर कांटेक्ट में नहीं है मार्केट को, उसको पता नहीं चला कि कौन सी प्राइसेस, और काफी टाइम क्या होता है कि मार्केट से कुछ टाइम पहले ही डिमांड पता चलने लगती है आपको मार्केट में कि भाई यहाँ पे अभी भाई इस वेजिटेबल की डिमांड इस बार बढ़ने वाली है, तो भाई ये वेजिटेबल प्रोड्यूस कर लो। सो मार्केट इन्फॉर्मेशन से भी काफी हेल्प मिलता है फार्मर्स को। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, टाइप्स ऑफ मार्केट्स, एग्रीकल्चर मार्केट्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस भी बता दिया मैंने। तो इस हिसाब से अपने आप आंसर्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके लिख सकते हो। आई हैव एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स, सो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, please do subscribe. It takes a lot of hard work to make such videos for you on regular basis. Regular basis पे ऐसे videos को बनाने में काफी मेहनत लगती है। And if you like, share, subscribe, it motivates us to make more such videos for you regularly. Like करें, share करें, subscribe करें, तो काफी motivation मिलता है हमें कि हम और वैसे videos आप सबके लिए regularly बना पाएं. So that is all for today. Have a nice day. Thank you.